होवे सो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। टेढ़े नैन चलावे तीखे। टेढ़े नैन चलावे तीखे। नट की चाल चलगती सीखे, नट की चाल चलत के सीखे। नट की चाल चलगती सीखे। नट की चाल चलती सीखे। सब देवन को देवताऊं ये ब्रज में घेर गाए। हो देवन को देव ये
नायो। ब्रह्म मोह कियो पछतायो। ब्रह्म मोह कियो पछतायो। ब्रह्म मोह कियो पछतायो। मान इंद्र को दूर भगायो। मान इंद्र को दूर भगायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो। ऐसो वैभव बारो तो ब्रज में गारी खाए हो। ऐसो वैभव बारो तो ब्रज में गारी खाए। ऐसो चटक मटक को तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं दोनों हाथ उठा के बोलो ना राधे राधे। बड़े बड़े असुरन को जाने मार्यो। बड़े बड़े असुरन को जाने मारो। बड़े बड़े असुरन को जाने मार्यो। बड़े बड़े असुरन को जाने मारो। नाग कालिया पकड़ पछार्यो। नाग कालिया पकड़ पछारो। 7 दिना तक गिरिवर धार्यो। 7 दिना तक गिरवर धारो। ऐसो बलि तऊ ग्वालिन से खेलत में पिट जाए हो। ऐसो बलि तऊ ग्वालिन से खेलत में पिट जाए। ऐसो चटक तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो
बोलिए नंद के लाला की जय जय श्री राधे। तो देखो भगवान ने तो ब्रज में बहुत लीलाएं करी हैं और प्रत्येक लीला का अपना अलग आनंद है, लेकिन समय के अनुसार जितनी लीला संभव होंगी हम श्रवण कराने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। बाकी दो एक आध आज रह भी जाएगी तो फिर कल भी कथा होगी तो कल भी लीला श्रवण कराएंगे और ठाकुर जी का विवाह भी कराएंगे और परसों भी अभी कथा है। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के नामकरण संस्कार की लीला श्रवण कराई। नंद भवन में 1 वर्ष हो गया लाला का उत्सव मनाते मनाते, लेकिन अभी तक लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो भले ही यशोदा रानी को होश नहीं है, भले ही नंद बाबा को होश नहीं है, लेकिन वसुदेव और देवकी को तो होश है। वो तो एक एक दिन करके गिन रहे हैं कि आज हमारे लाला का जन्म हुआ था, इतने बज करके इतने मिनट पे हुआ था, और आज अमुक तारीख अमुक दिन अमुक तिथि है। आज हमारा लाला पूरा 1 वर्ष का हो गया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कैसा है कि हमें अभी तक अपने लाला का नाम भी पता नहीं है। तो अपने लाला का नाम पता करने के लिए श्री वसुदेव जी महाराज ने अपने कुल के अपने गोत्र के आचार्य जी महाराज को बुलाया, जिनका नाम है श्री गर्गाचार्य जी महाराज। और गर्गाचार्य जी महाराज आए, सारी बात वसुदेव जी महाराज ने बताई। तो गर्गाचार्य जी आज नंद भवन में आए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया, वंदन अभिनंदन किया, भोजन कराया। तत्पश्चात गर्गाचार्य जी ने कन्हैया की तरफ देख करके कहा कि बोले बाबा ये बालक कौन के हैं? तो नंद बाबा ने सहजता से कह दिया, बोले महाराज ये सब आपकी कृपा से हुए हैं, इसलिए आप संतों के ही बालक हैं, हमारा क्या है। क्योंकि संतों की कृपा से ही वास्तव में संसार में सब कुछ संभव होता है। गुरुदेव की कृपा से ही संसार में सब कुछ संभव होता है। तो नंद बाबा ने कही महाराज ये बालक आपका ही है, ये दोनों बालक आपके ही हैं। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कही कि अच्छा, तो बालक तो बाबा बड़े सुंदर हैं तुम्हारे, तो बालक सुंदर हैं तो इनके नाम भी बड़े सुंदर हो। अब जैसे ही बालकों के नाम का नाम लिया तो नंद बाबा को याद आई कि 1 वर्ष हो गया कन्हैया का जन्म हुआ, लेकिन अभी तक नाम तो धरा ही नहीं। लेकिन अब महाराज अब आप आ गए, आप जैसे बड़े महापुरुष आ गए हैं, तो आप ही हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि नहीं, देखो बाबा आप जानते नहीं हो कि यदु नाम महाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वत सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। आप जानते हो कि सारी दुनिया जानती है कि मैं वसुदेव जी का आचार्य हूं, और यदि मैंने आपके बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया
तो ये बात कंस को भी पता चल जाएगी और फिर कंस मान लेगा कि ये बालक तुम्हारे नहीं है, ये बालक तो वसुदेव और देवकी के हैं। और यदि ऐसा हो गया तो बाबा तुम्हारे बालकों के जीवन में नित्य नए नए संकट, नए नए कष्ट आने लग जाएंगे। इसलिए महाराज मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार नहीं करूंगा। तो नंद बाबा ने कही कि जब हम बताएंगे ही नहीं का हुआ तो फिर कंस से पतो कहां से लगेगी। तो गर्गाचार्य जी ने कही कि बताए वे की तो जरूरत ही ना है महाराज, तुम्हारे यहाँ तो नेक कछु कार्यक्रम होए, नेक कछु मांगलिक काम होए, अरे तुम इतने सारे ब्रजवासी इकट्ठे है जाते हो, इतनी ब्रजांगना आ जाती हैं, बैंड बाजे आ जाते हैं, गाजे बाजे वाले, ढोल मजीरे वाले आ जाते हैं और आ करके धूम धड़ाका उड़ाते। तो सारे नगर में तो वैसे ही बिना बताए पता चल जाता है कि आज लाला ने पलना झूला है, आज लाला की छठी है, आज लाला का नामकरण हुआ है, और आज लाला ने नेक दूध पिया है, आज लाला ने माखन खाया है, आज लाला ने मिश्री खाई है। अरे तुम तो न जाने कितने उत्सव मनाते हो बाबा। इसलिए मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार नहीं करूंगा। लेकिन नंद बाबा जानते हैं कि त्रिकालज्ञ महापुरुष बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए अब मिले हैं तो इसका लाभ हमें ले लेना चाहिए। तो नंद बाबा ने गारंटी दी, प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प कर लिया। बोले महाराज हम वचन दे रहे हैं कोई उत्सव नहीं मनेगा और हमारे बालकों का नामकरण संस्कार एकदम गुप्त रूप से होगा। कल प्रातः काल सुबह 6 बजे का मुहूर्त निकाल दिया गया। नंद बाबा और गर्गाचार्य जी यमुना जी के किनारे अपनी गौशाला में बैठ गए, आसन जमा करके, पूजा पत्री का सामान ले करके, और इधर नंद रानी और मैया रोहिणी, तो रोहिणी मैया के हैं बड़े भैया दाऊ भैया, और नंद रानी के हैं कृष्ण कन्हैया। लेकिन नंद रानी के मन में एक शंका हो गई। कौन सी शंका हो गई? कि बिना जान पहचान वाले बाबा जी हैं, पहले कबू देखे ना है, और ऐसे बाबा जी तो धोताएं थे सांझ तक गामन में न जाने कितने आमे, कोई रोटी मांग के ले जाए, कोई दूध ले जाए, कोई मठा ले जाए, और कोई कछू ले जाए, कोई कछू ले जाए। तो ऐसे बाबा जी के माध्यम से हमारे लाला को नामकरण संस्कार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाला इतनी आसानी से हमें नहीं मिला है। हमारे लाला का नामकरण संस्कार होगा तो कोई बहुत पढ़े लिखे आचार्य ज्योतिषी, कोई बहुत बड़े विद्वान कर्मकांडी के माध्यम से ही होना चाहिए। तो नंद रानी के मन में शंका हो गई, तो नंद रानी ने अपना लाला माने कन्हैया तो दे दिया रोहिणी मैया को, और रोहिणी मैया का लाला दाऊ भैया ले लिए अपनी गोद में। किस लिए? कि जब बाबा के सामने बैठूंगी तो बाबा से पूछूंगी, और यदि बाबा सच्चो होएगो, यदि बाबा सच्चो ज्योतिषी होएगो, जानकार होएगो, तो बाबा मेरी चाले पकड़ लेगो। और यदि बाबा भयो कच्चो, यदि बाबा भयो अज्ञानी, तो मेरी चाल को समझ नहीं पावेगो। मैं समझ जाऊंगी कि जे बाबा जो है झोला छाप खड़िया पलटन वारो बाबा है, ये सही बाबा ना है, तो फिर मैं ऐसे बाबा पे अपने बालकों का नामकरण संस्कार नहीं करवाऊंगी। तो आज प्रातः काल नंद रानी यमुना जी के किनारे पहुंची, मैया रोहिणी भी पहुंची, और दोनों बालक गोद में, नंद रानी की गोद में बड़े भैया दाऊ भैया। नंद रानी ने लपक के श्री गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि देखो बाबा,
मैं बड़ी बहू हूं या घर की मैं बड़ी हूं, जबकि नंदरानी बड़ी नहीं है, नंदरानी छोटी है, रोहिणी मैया बड़ी है। तो नंदरानी ने कहा कि मैं बड़ी हूं, तो मैं बड़ी हूं तो मेरो लाला भी बड़ा, तो इसलिए मेरे लाला को नामकरण संस्कार पहले होना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी ने नंदरानी की गोद में बड़े भैया दाऊ भैया को बैठा हुआ देख करके, गर्गाचार्य जी तो चूंकि त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर धोताएं दोपहर और सांझ तीनों कालों को जानने वाले हैं। तो गर्गाचार्य जी महाराज तो समझ गए कि मैया हमारी परीक्षा ले रही है, लेकिन कोई बात नहीं, एकदम से किसी के झांसे में आना भी नहीं चाहिए। देखो यहां भी कितनी सुंदर शिक्षा है नामकरण संस्कार की लीला में। मैया नंदरानी गर्गाचार्य जी के साथ में स्यान पट्टी कर रही है। क्यों? क्योंकि मैया जानती है कली काल में क्या होने वाला है, इसलिए केवल भाव में आकर के मत बहो। भाव अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन भाव के साथ साथ तुम्हें भगवान ने जो विवेक दिया है, जो ज्ञान दिया है, जिसके माध्यम से पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो नंदरानी भी जान करके ही नामकरण संस्कार कराना चाहती हैं। यदि नंदरानी भी भाव में बहना चाहती तो बह जाती, और नंदरानी ये भी कह सकती थी कि जब हमारे नंद बाबा ने फैसला ले लिया तो फिर चाहे जो भी हो सब ठीक है। नहीं, यदि नंद बाबा माने यदि तुम्हारे पति परमेश्वर किसी भाव में आकर के कोई गलत फैसला ले भी रहे हैं तो भी तुम उनका समर्थन मत करो, या तुम्हारी कोई भार्या भाव में आकर के कोई गलत फैसला ले रही है तो उसे समझाओ, उसे बताओ, अरे भगवान थोड़ा तसल्ली रख, क्योंकि माताओं के अंदर न तसल्ली नहीं होती है, धीरज नहीं होता है, बिल्कुल भी इंतजार नाम की चीज तो होती ही नहीं है। अब ये घड़ी है, अब ये घड़ी देख ली तो अभी चाहिए, तो बस अभी चाहिए, चाहे सबरी दुनिया में आग लग जाए, कल तक को इंतजार ना हो। तो माताओं के अंदर धीरज नहीं होता है, धैर्य धारण नहीं कर सकती, अभी चाहिए। कहूं ते लाओ कैसी हूं, लाओ खाओ पे तो कर्ज ले ले। अब 4 रुपया सैकड़ाई ब्याज लेके आदमी चाहे मर जाए बेचारा, लेकिन लेकर के आओ कहूं से लाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए। नंदरानी कह रही हैं कि मैं बड़ी हूं, मेरो लाला बड़ो है, लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज ने तो सारी रामलीला देख ली। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि नाय मैया तू ज्यादा चतुर बन रही है, तू ज्यादा चालाक बन रही है, न तू बड़ी है और न तेरो लाला बड़ो है। तो बोले बात क्या है? तो देख मैया, अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन सो हृदो गुणैहि और आख्यास्यते राम इति बलाम धिक्याद बलम विदुहु। देख मैया, तेरी गोद में जो बैठे हो ना, ये तेरो लाला ना है, ये तो रोहिणी मैया को लाला है। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नंदरानी की सारी पोल पट्टी खोल करके रख दी तो नंदरानी तो बेचारी कांपने लगी कि हे भगवान, मैं जा बाबा को ऐसो ही ऐरा गहरा नत्थू खैरा खड़िया पलटन झोला छाप बाबा समझ रही थी, लेकिन ये तो सिद्ध बाबा है, ये तो त्रिकालज्ञ बाबा है, ये तो आगे पीछे की जानवे वारो पक्को ज्योतिषी बाबा है। हाथ जोड़े, हाथ में अंगूठी पहनी, कंगन पहना, उतार करके गर्गाचार्य जी की झोली में रख दी। बोले महाराज मोकू माफ कर दियो, महाराज कोई श्राप वगैरह मत मोकू दे दियो,
तो गर्गाचार्य जी तो भगवान के बड़े ही अद्भुत अलौकिक प्रेमी हैं। तो श्री गर्गाचार्य जी ने कहा कि अरे मैया ने को दरपवे की जरूरत ना है, ऐसी कोई बात ना है। तेने हमारे संग जो कछु करो वो एकदम सही करो और ऐसे ही करना चाहिए। अब तुम्हारे घर में कोई भी बाबा के कपड़े पहन करके घुसा चला आए तो क्या आंख बंद करके बैठ जाओगी कि भाई बाबा जी ये महाराज हैं, ये तो संत हैं, ये तो साधु हैं? हाँ महाराज तुम्हारा ही घर है, तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, जो तुम्हारा मन करे। साधु तो संत तो भगवान का स्वरूप होते, ऐसा मान के आंख बंद करके बैठ जाओगे? नहीं। जब तुम्हें विश्वास हो जाए कि हाँ साक्षात ये भगवान है, साक्षात इसके अंदर ऐसे गुण हैं कि मैं आंख बंद करके भी बैठ जाऊंगी तो किसी प्रकार का कोई गलत या कोई अनर्थ होने वाला नहीं है, तब आप विश्वास कर सकती हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं कि कोई पहली बारी आया है और बस आज ही मिले तो आज ही मर गए, आज ही बह गए, नहीं। तो नंद रानी ने हाथ जोड़े और गर्गाचार्य जी ने कहा कि नहीं मैया, तूने जो किया है हर माता को ऐसे ही करना चाहिए और आने वाले समय में तो वैसे ही बहुत माहौल खराब हो जाएगा। कली काल में तो आप जानते ही हैं कि न जाने क्या क्या हो रहा है। तो नंद रानी की गोद में बैठे हुए लाला का नामकरण कर रहे हैं कि रमयन सुहृदो गुणई तेरो लाला, समस्त भूत समस्त जीवों के हृदय में रमण करने वाला है। और जीवों के हृदय में रमण करने वाला केवल और केवल राम ही होता है। आख्यास्यते राम इति। लेकिन मैया बलाधिक्याद बलम विदु, तेरे लाला में बल बहुत है, तेरे लाला के बल की अधिकता इतनी ज्यादा है कि लोग राम तो बाद में कहेंगे, ये बलवान इतना ज्यादा है कि इसके बल के कारण बल पहले लगाएंगे तो इसका नाम होगा आगे आने वाले समय में बल राम। तो बड़े भैया का नामकरण संस्कार संपन्न हो गया। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की जय जय श्री राधे। अब नंबर आया छोटे लाला का, छोटे भैया का। तो छोटे भैया को देख करके तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, क्योंकि छोटे भैया तो साक्षात जगदीश्वर हैं, नारायण हैं, भगवान श्री हरि। अब दोनों मैयाओं ने देखा कि बाबा तो सो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा कहीं भांग की गोली खा के चला हो और उसका असर यहाँ हो रहा हो। बाबा तो गहरी निद्रा में चले गए। तो रोहिणी मैया कहने लगी कि अरे लाली मोकू तो ऐसी लग रही है कि बाबा जी तो पधार गए दिखे, और यदि हमारे यहाँ बाबा जी पधार गए तो हमारी आफत आ जाएगी, कल्ली पुलिस आ जाएगी और हम जेल चली जाएंगी। अब ये आफत ये बला हमारे ही ऊपर गिरनी थी। तो नंदरानी ने कहा कि चल कोई बात नहीं, थोड़ा चेक करके देखते हैं। तो बाबा जी को चेक करने लगी। नंदरानी ने इधर से गर्गाचार्य जी की भुजा पकड़ी और रोहिणी मैया ने इधर से भुजा पकड़ी और भुजा पकड़ करके बड़ी जोर से हिलाया। अरे बाबा महाराज जा दुनिया में हथों के चले गए। अब जैसे ही ऐसे करके हिलाया और बड़ी जोर से चिल्लाया तो गर्गाचार्य जी समाधि से बाहर आए। तो हाँ मैया, हम ये कह रहे थे कि तेरो लाला तो साक्षात नारायण है। अरे महाराज कहा कह रहे हो, आध घंटा से हम बैठी हैं बाबरी से, तुम कछु कह ही नहीं रहे। अरे बोले हम कह तो रहे हैं कि तेरो लाला तो साक्षात नारायण है। देखो महाराज, ये नारायण फारायण तो हमें समझ में आवे, लेकिन हमारो लाला नारायण नाए
हमारो तो लाला साधारण लाला है, इसलिए हमारे लाला को नामकरण संस्कार सही से करो। कोई बढ़िया सो नाम बताओ। अरे मैया तेरे लाला के नामंते ये सारी दुनिया भरी पड़ी है। श्री कृष्ण सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, जितने चालीसा हैं, जितने स्तोत्र हैं, जितने मंत्र हैं, जितने पाठ हैं, सब तेरे लाला के नाम तो ही है। तो नंद रानी मैया यशोदा ने कही, देखो बाबा मैं हूँ सूधी साधी भोली भाली, मुँह पे ज्यादा पढ़बो लिखबो आवे ना और ज्यादा 3-5 करबो ना आवे, तो मुँह को तो बाबा सूधी सूधी बता दो मेरे लाला को कहा नाम है। अरे एक नाम तुम धर दो महाराज, बाकी एक आध नाम मैं भी धर लूंगी अपने घर को, कोई प्यार को नाम। तो गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को देख करके कह दिया कि करसयति इति कृष्ण। देख मैया तेरे लाला में इतना आकर्षण है कि तेरे लाला को यदि पत्थर भी देख ले तो पाषाणाद्रे द्रवत्वम, और यमुना महारानी देख ले तो यमुनायाः कठिनत्वम। माने पत्थर भी पिघल करके तेरे लाला पर फिदा हो जाए और जल भी जम करके तेरे लाला पर लट्टू हो जाए, ऐसा आकर्षण है तेरे लाला में। तो संसार के जीते जागते जीवों की तो बात ही क्या है, जो भी तेरे लाला को देखेगा वो तेरे लाला का ही हो जाएगा। इसलिए इसका नाम हम रख रहे हैं करसयति इति कृष्ण, माने कृष्ण। लेकिन मैया प्रागयम वासुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः, और वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञा संप्रचक्षते। मैया किसी जन्म में तेरा लाला वसुदेव का भी लाला बन चुका है, इसलिए तेरे लाला को संसार में वासुदेव श्री कृष्ण के नाम से भी जाना जाएगा। तो देखो गर्गाचार्य जी ने एक कृष्ण और दूसरा वासुदेव श्री कृष्ण, ये दो नाम भगवान के रखे। तो इस प्रकार से भगवान का नामकरण संस्कार संपन्न हो गया और बड़े भैया दाऊ भैया का भी नामकरण संस्कार संपन्न हो गया। गुरुदेव की कृपा से हो गया, संतों की कृपा से हो गया, महापुरुषों की कृपा से हो गया। तो आइए गुरुदेव के चरणों में एक प्रणाम करते हुए आगे कथा में चलेंगे।